बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4। चैप्टर थोड़ा लेंथी था तो इसके लिए हमें पार्ट नंबर 4 भी बनाना पड़ा। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक है आज का सेल स्पेशलाइजेशन। ये लास्ट टू टॉपिक हैं 3.4 और 3.5 हम डिस्कस करेंगे। बच्चों के आसानी के लिए ज़रा मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये 3.4 है और डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये 3.5 है। ठीक है। तो सेल स्पेशलाइजेशन में अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच सेल मॉडिफाई देयर साइज स्ट्रक्चर एंड फीचर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि सेल क्या करता है, अपने साइज को मॉडिफाई करता है, रीस्ट्रक्चर करता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो सेल काम क्या है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या, टास्क क्या रोल प्ले करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोट मैंने की है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रीसाइज करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं अपने आप को जब उन्होंने इन्फेक्शन साइट पे जाना होता है इम्यूनिटी पैदा करने के लिए। ठीक है। तो अगर स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल की हम बात करेंगे तो इसमें कुछ दो प्लांट सेल डिस्कस किए हुए हैं, कुछ एनिमल सेल डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। तो पहले हम प्लांट सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल के अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? जो मेसोफिल सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेन ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल होता है, तो वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो मेन फंक्शन हो गया। की फीचर की बात करेंगे तो कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट। इसमें एक तो बहुत ज्यादा मिकदार में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, शेप एंड अरेंज टू एब्जॉर्ब, और उनकी शेप इस तरह बनी होती है, इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ताकि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल की बात करेंगे तो फंक्शन क्या है जी, फ्लैट टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। ये चपटे हुए सेल होते हैं, चपटे। ठीक है। और सरफेस एरिया ज्यादा होता है इनका। ठीक है। तो प्रोटेक्ट इंटरनल प्लांट टिश्यू, जो सेल के इंटरनल टिश्यू हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनकी प्रोटेक्शन में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और अगर दूसरा काम करेंगे तो रूट हेयर सेल्स। अगर रूट हेयर सेल्स की बात करेंगे, अगर रूट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये इस तरह कहता है जी, जो एपिडर्मल एक्सटेंशन है ये भी करती क्या है जी, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। वाटर एंड लाइट एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। गार्ड सेल की बात करेंगे तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, जिनका मेन रोल क्या होता है, स्टोमेटा के लिए। ठीक है। करते क्या है, लोकेटेड इन द लोअर लीफ सरफेस। ये पत्ते की निचली सतह पे होते हैं। कुछ पत्ते हैं जैसे हाइड्रोफाइट की अगर हम एग्जांपल लें तो उनका अपर सरफेस जो होती है, ब्रॉडर साइड, ऊपर उनके स्टोमेटा की मिकदार होती है अपर सरफेस पे। ठीक है। क्योंकि वो पानी में ही डूबे रहते हैं। ठीक है। तो जो अपर सरफेस में होंगे तो ज्यादा स्टोमेटा होते हैं उनमें, ज्यादा जितना मर्जी पानी ट्रांसपोर्ट हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आम हमारे ट्रॉपिकल रीजन के या खुश्की पर पाए जाने वाले पौधे हैं उनके लीव्स की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होंगे। ठीक है। तो गार्ड सेल्स का मेन काम क्या है, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि मेन गार्ड सेल ने क्या करना है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करेंगे। हम एग्जांपल लें, सपोज इस तरह करके उसकी कप शेप स्ट्रक्चर होता है कि दरमियान में आपको जो होल नजर आ रहा है ये स्टोमेटा ओपन है। होता क्या है, ये वाले गार्ड सेल जो है दिन के औकात में पानी को ऑब्जॉर्ब करके टर्जिड रहते हैं, फूले हुए रहते हैं, तो स्टोमेटा ओपन रहता है। रात के वक्त क्या होता है, यही वाले सेल्स, इनमें से पानी नीचे स्टेम में और रूट्स में चला जाता है वापस, तो ये क्या होते हैं, पिचक जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में इस तरह इसकी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड एनिमल। अगर प्लांट सेल की बात करें तो हमने मेसोफिल सेल और एपिडर्मल सेल दो पढ़े। एनिमल सेल की बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल में क्या है, सबसे पहले आएगा मसल सेल। तो उसका पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड सेल्स पैक्ड विद एक्टिन प्रोटीन हेल्प इन मूवमेंट। तो जो मसल सेल है, ये मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है। और सॉरी, मसल सेल जो है वो इलोंगेटेड है और उनमें एक्टिन प्रोटीन होती है, हेल्प इन मूवमेंट है। स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो ये डायग्राम एक्चुअली स्केलेटल मसल की है। लॉन्ग स्ट्राइएटेड वोलेंट्री, यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट था वोलेंट्री और इनवोलेंट्री, इन मसल्स
में आएगा तो आपको मैं क्लियर कर दूं, वॉलंटरी वो मसल्स हैं जो हम अपनी मर्जी से, सपोज ये स्केलेटल मसल है, अपनी मर्जी से बाजू को ऊपर किया, बाजू को नीचे कर दिया, तो क्या हुआ, ये वॉलंटरी हो गया। इनवॉलंटरी हमारे कार्डियक मसल और जो स्मूथ मसल है ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ये हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली काम करते, दिल की धड़कन को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो स्केलेटल मसल क्या है जी, लॉन्ग स्ट्राइटेड वॉलंटरी मूव बोन फॉर लोकोमोशन एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, ये एक सेल नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर गौर करेंगे, एक न्यूक्लियस ये वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक मसल में 4 न्यूक्लियस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कार्डियक मसल की बात करेंगे, ब्रांच्ड स्ट्राइएटेड इनवॉलंटरी। पावर टू हार्ट, ये क्या है, ब्रांच नजर आ रही है आपको, ये एक मसल था, इसी से अगली ब्रांच निकल आई, इसी से दूसरी ब्रांच निकल आई, इसी से एक ब्रांच निकल के और मसल है, और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है, एक मसल में एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है। यानी कि जो कार्डियक मसल है, हमारा जो हार्ट है, उसके जो मसल्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी होते हैं, एक्शन के लिहाज से इनवॉलंटरी। स्मूथ मसल की बात करेंगे तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड के ऊपर धारियां होती है, उर्दू में बोलते हैं, इसके ऊपर भी ये भी स्ट्राइएटेड है, ये भी स्ट्राइएटेड है, लेकिन जो स्मूथ मसल हैं ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनके ऊपर धारियां नहीं होती और स्पिंडल शेप्ड है, जैसे ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, नॉन स्ट्राइएटेड, इनवॉलंटरी एंड मूव मटेरियल्स बाय इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये मटेरियल्स की मूवमेंट का जो काम है वो किसका है, स्मूथ मसल्स का काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है न्यूरॉन। पहला था मसल सेल्स, दूसरा क्या है, न्यूरॉन। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का भी मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड मूव इंपल्स थ्रू आउट द बॉडी। इंपल्स क्या है एक्चुअली, अगर हम इंपल्स का स्ट्रक्चर समझें या इंपल्स के बारे में बात करें तो इंपल्स क्या होती है, इंपल्स क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। वो कैसे पता चलता है, एग्जांपल ले लेते हैं, हम कपड़े आयरन करते हैं, अगर गर्म इस्त्री को आपका हाथ लगेगा तो हम फौरी हाथ पीछे खींचेंगे, तो वो हाथ ऐसे ही हमने पीछे नहीं खींचा, यहाँ पे जो था सेंसरी न्यूरॉन थे, उन्होंने सेंस किया कि हाथ के किसी हिस्से में गर्म इस्त्री लगा है, तो न्यूरॉन ने मैसेज दिया, तो ये जो इंपल्स पैदा होती है करंट की स्पीड से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से चलती है, उसे कहते हैं नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट मूव इंपल्स थ्रू आउट द बॉडी। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, मेन स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, सेल बॉडी, और ये लंबा सा नजर आ रहा है ये क्या है, एक्सोन, और ये ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, डेंड्रॉइड्स। अब इनके अगर फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, सेल बॉडी, शॉर्ट डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड क्या करती हैं, रिसीव इंपल्सेस, इन्होंने इंपल्सेस रिसीव करनी है, सेल बॉडी को देनी है, सेल बॉडी ने एक्सोन के जरिए आगे उनको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो एक्सोन क्या करेगा, कैरीज अवे द इंपल्सेस। दोबारा सुन लें, ये सेल बॉडी है, डेंड्रॉइड्स ने नर्व इंपल्स को रिसीव किया, सेल बॉडी ने आगे उसको एक्सोन के थ्रू आगे मूव करना, मूव अवे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट जो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। फंक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी। मेन काम क्या, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे आती है, हमारे हार्ट में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है स्पिरिट वेना केवा के जरिए, इन्फीरियर वेना केवा के जरिए। तो हार्ट क्या करता है, जब पंप करता है तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, और जो हार्ट के अंदर पहले से ऑक्सीजनेटेड मौजूद होता है वो हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह लंग्स से जो जब लंग्स में जाता है ब्लड तो लंग्स में प्री कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, उनमें अभी हमने पढ़ लेना है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ये ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेती है। लंग्स में जब ब्लड होता है एल्वियोलाई के गिर्द तो वहां से ब्लड को ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो इस तरह मेन काम क्या हुआ जी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी। की फीचर की बात करेंगे तो बाइकनकेव इन स्ट्रक्चर, बाइकनकेव होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। बाइकनकेव की अगर बात करेंगे तो इस तरह करके स्ट्रक्चर बनता है ऐसे करके, ठीक है। तो बाइकनकेव दोनों साइडों पे कनकेव होती है और दरमियान में जो उसका सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। एडेप्टेशन की बात करेंगे, मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस। तो जरा गौर कीजिएगा, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं लैक न्यूक्लियस
ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक सेल में से हमने 3 मेजर ऑर्गेनेली रिमूव कर दी, न्यूक्लियस भी निकाल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी निकाल दिया। इतने ऑर्गेनेली रिमूव करने से क्या होगा, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज किया? सेल सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसका साइज बड़ा खाली हो गया तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकेगा। तो सरफेस फ्री फॉर द हीमोग्लोबिन, तो जो बाकी सरफेस है उस सब पे हीमोग्लोबिन कब्जा कर लेती है। तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, ऑक्सीजन ज्यादा अब्सॉर्ब होगी तो बॉडी को सप्लाई भी, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है बेटा लीवर सेल्स, और इन्हें क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स बोलते हैं, टेक्निकल नेम जो होगा। हिपैटोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन। ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन को स्टोर करने का काम किसका है? लीवर का है। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है? हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, और वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। उन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। तो लीवर क्या करता है, जो अमोनिया बनता है हमारी ब्लड में, उस अमोनिया को ब्रेक डाउन करता है यूरिया में, ठीक है। तो यूरिया को बॉडी से रिलीज करना इजी हो जाता है। इसी तरह प्रोड्यूस क्लॉटिंग प्रोटीन एंड रिसाइकल। क्लॉटिंग प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन है। और दूसरा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रिसाइकल करता है, रिपेयर करता है, उसको नए सिरे से नए सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। की फीचर की बात करेंगे तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है? फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी कि न्यूक्लियस होता है, क्या काम है? प्रोटीन को बनाना। और एक्सटेंसिव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है? यहां पर लीवर के अंदर ये क्या करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? टॉक्सिसिटी जो होगी, ये टॉक्सिक सेल्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है जी, की फीचर की जो बात करें तो उसमें था हैव न्यूमरस प्रोक्सीजोम्स। प्रोक्सीजोम का भी काम लाइसोसोम जैसा ही है, ये भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो हम उसे उर्दू में कहते हैं तकसीम कार। हम वर्क को, काम को डिवाइड कर देते हैं। मतलब बॉडी है, बॉडी में अल्लाह ताला ने खुद ही ऐसा सिस्टम बना दिया है, हर सेल्स के, हर टिश्यू के अलग अलग काम है। जैसे हमारे हार्ट के टिश्यू हैं, उनका काम क्या? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना है। बदले में क्या हो रहा है? ब्लड पंप हो रहा है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, डी ऑक्सीजन वापस हार्ट में जा रहा है। तो इसी तरह पढ़ते हैं जी, इसका जो मेन डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हमने जितने भी सेल्स हैं उन सब की स्पेसिफिसिटी पढ़नी है। हर सेल, हर टिश्यू का मेन काम क्या है, हर एक का स्पेसिफिक है, सेम नहीं हो सकता। कुछ सेल्स हैं जो सेल के अंदर काम करते हैं, कुछ बॉडी के अंदर, और कुछ का बॉडी के बाहर। अगर हम विद इन सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर, तो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे ऑर्गेनेली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल कोट की गई है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? टू जनरेट एनर्जी, पावर प्रोड्यूस करनी है सेल के लिए, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? मैनेज वेस्ट। जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल पैदा हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। अक्रॉस द सेल की बात करेंगे, आउटसाइड द सेल, डिफरेंट सेल टास्क स्पेशलाइज इन यूनिक रोल। हर एक का यूनिक रोल है। मसल की बात कर लेते हैं और न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। अब आउटसाइड द बॉडी जो मसल्स हैं उनका काम क्या है? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और इसी तरह न्यूरॉन का काम क्या है? कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल बेसिकली ऐसे सेल को, ऐसे बॉडी के पार्ट को, टिश्यू को कहते हैं जिसके अंदर रीजनरेट करने की सलाहियत मौजूद होती है, ठीक है। मतलब एक सेल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकता है वो, ठीक है, अगर उसको उस तरह का माहौल या उस तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाए तो रीजनरेट कर सकता है। डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं लेकिन उनकी एबिलिटी क्या है? डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, उसमें से अनडिफरेंशिएटेड होते हैं लेकिन स्पेशलाइज्ड सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बनता है जी जाइगोट। हम अगर रिप्रोडक्शन से लेते हैं तो जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल सेल के मिलने से जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट से नए सेल्स डिवाइड होते हैं। जाइगोट इज द इनिशियल
अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल एग्जांपल से लेते हैं तो जाइगोट क्या है, एक अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल है। क्या करता है, गिव राइज टू द स्पेशलाइज्ड सेल लाइन, खास स्ट्रक्चर्स बनाता है। जाइगोट एक सेल होता है, दो तरह के सेल्स होते हैं आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, दो तरह के जो सेल्स हैं उनके अंदर वो एक सेल होता है, ये हाफ मेल और हाफ फीमेल मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेल बन जाता है। एक से दो, दो से चार, चार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं हम इसको, इनके 4 से 16 बनेंगे, 16 से डबल नहीं होंगे, उसका स्क्वायर रूट लेना हमने, ठीक है। तो उसके बाद अडल्ट अगर स्टेम सेल की बात करें तो परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, टिश्यू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो अडल्ट स्टेम सेल्स जो होता है वो क्या करता है, एक तो टिश्यू मेंटेनेंस करता है, फिर रिपेयर करता है एंड रीजनरेट करता है, यानी कि पहले से जो मौजूद है अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको रीजनरेशन की हेल्प भी करता है, रीजनरेशन करने में हेल्प करता है। एग्जांपल की बात करेंगे, हीलिंग ऑफ द स्किन, सपोज जख्म का मुंदमिल होना कहते हैं इसको, जख्म का ठीक होना भी कहते हैं हीलिंग स्किन में, ठीक है। तो कट लगता है, कट लगने से उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्टेम सेल उसमें रोल प्ले करते हैं। बोन मैरो स्टेम सेल्स की बात करेंगे तो सारे फेमिलियर है। बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों के अंदर जो वाइट गुदा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो क्या कहते हैं, रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। मेन रोल क्या है इसका, रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना। दूसरा, एंड व्हाइट ब्लड सेल, इवन प्लेटलेट्स, यानी कि पूरे ब्लड के जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम किसका है, बोन मैरो का, ठीक है। तो इस वजह से बोन मैरो भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी बॉडी में। तो जो आज का लेक्चर था उसमें हमने जो लास्ट 2 टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए। एक तो सेल स्पेशलाइजेशन था, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर था। सेल स्पेशलाइजेशन में हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी और स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल पढ़े। स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल में मेसोफिल सेल्स और एपिडर्मल सेल्स, उनके फंक्शंस और उनके की फीचर्स वगैरह पढ़े हमने, ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल की बात की। स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल में हमने मसल सेल पढ़ा, फिर हमने न्यूरॉन पढ़े, रेड ब्लड सेल पढ़ा, उसके की फीचर और अडेप्टेशन देखी, लीवर सेल्स, और जो लास्ट टॉपिक था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, विद इन द सेल और अक्रॉस द सेल, डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ी। फिर स्टेम सेल्स में उसकी डेफिनेशन, डेवलपमेंट, अडल्ट स्टेम सेल्स और बोन मैरो हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है ये चैप्टर हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। तो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे तो मोटिवेट कीजिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।